भोजपुरी में तो ऐसे ही बहुत सारे गाने चल रहे हैं। एक तो अभी जातिवाद चल रहा है, देख ही रहे हैं। फिर अभी ये नाम वाला नया मैटर आया है और अभी खेसारी जी की बेटी का भी नाम लिया गया है गाने 3 बजे रात में लाइव आकर के। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी देखे हैं पवन जी का भी लाइव, पवन जी भी सपोर्ट किए हैं और भी बहुत सारे कलाकार सपोर्ट किए हैं। हम सब भी सपोर्ट कर रहे हैं। तो हम सब कलाकार हैं, हम सब आपस में विरोध ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। तो जो गलत चीज़ें वो बहुत जल्दी ख़त्म भी हो जाएगी। और भोजपुरी भाषा को कोई हमारा ख़राब करने की कोशिश कर रहा है तो भैया आपसे अनुरोध है कि इस चीज़ों को मत करिए, क्योंकि उसको संवारने में बहुत टाइम लगता है। और हम सब मिल कर के सोच रहे हैं कि कैसे भी भोजपुरी को हम लोग 8वीं अनुसूची में लाएं। ये एक दूसरे के परिवार पे टिप्पणियाँ करके या उनकी माँ बहन को गाली दे करके आप लोग झगड़ा कर रहे हैं, आप लोग आपस में लड़ाई कर रहे हैं और उस बीच में खुद नहीं आकर के अपने बीवी बच्चे को या घर की औरतों को उसमें बीच में ला रहे हैं। तो ये तो हर जगह से गलत है। तो आने वाले टाइम पर जो भी हम लोग को देखने को मिल रहा है, सब लोग तब कल को यही होगा कि कोई भी अपनी बेटी का नाम नहीं धरेगा कि हम इस नाम से क्या तुमको रखें। कल को हो सकता है तुम्हारे नाम पे भी गाने आ जाएं, तो फिर कैसे चलेगा? फिर बिना नाम के कोई कैसे अपने बेटी को बुलाएगा? ये सबसे बड़ी बात है। बिल्कुल नहीं जाएगा, ऐसे होगा तो कैसे जाएगा? क्योंकि एकता में बल होती है कहा जाता है। तो उसके लिए हम सभी कलाकारों का एक दूसरे में बॉन्डिंग होना बहुत ज़रूरी है, एकता होना बहुत ज़रूरी है। नहीं होगा तो फिर बहुत दिक्कत है, क्योंकि ऐसे भी अपने भोजपुरी को लेके विरोधी बहुत हैं, बहुत सारे लोग। और हम सबको मिल करके भोजपुरी भाषा को बचाना है, संभालना है। सबसे यही अपील रहेगी कि प्लीज़ इस तरीके की अफवाहें ना फैलाएं, इस तरीके की झगड़े लड़ाई आपस में सारे कलाकार मत कीजिए। पता नहीं क्यों ये क्या चल रहा है ट्रेंड में, ये तो मुझे भी नहीं समझ में आ रही है कि जिसको देखिए एक दूसरे से नफरत है, एक दूसरे से दुश्मनी है, कि एक ने गलती किया उसके ऊपर सब गलतियाँ करने लगते हैं। उसने यदि एक नाम रखा तो उसको तो हम लोग हो सकता है कोई कह के या उनको समझा बुझा के बंद करवा दे, लेकिन अब तक यूट्यूब पर देखने को मिल जाता है फलना के नाम से, चिल्ला के नाम से, मतलब एक पर हज़ारों गाने, एक ट्रैक पे कई सारे गाने मिल जाएंगे। आप जो भी ये नाम धर के गा रहे हैं तो प्लीज़ आप इस तरीके से मत करिए। हो सकता है आने वाले टाइम पर आपके भी घर में, आपके भी रिलेशन में कोई इस नाम के हो, तो हो सकता है आज आपने किसी और के ऊपर गाया है, कल वही गाने को कोई आपके रिलेशन वाले लोगों को नाम धर के बुलाए, उस तरीके के उस गाने को नाम धर के बुलाए। बहुत दिक्कत है। इस चीज़ों को नाम धर के मत गाइए प्लीज़। और ख़ासकर रिपोर्टर लोग जितने हैं, जो भी अश्लील गाने हैं या जो चीज़ें हैं उसको प्रमोट कर रहे हैं, वो व्यूज़ बढ़ रहा है और उसी चीज़ को लोग सुन रहा है। और अच्छी चीज़ें हैं उसको आदमी देख नहीं पा रहा, सुन नहीं पा रहा। जो भी हमारे स्टार कास्ट में है, जो भी हमारे कलाकार, सब लोग अब उस चीज़ों को चेंज कर रहे हैं कि ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, कि राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। तो इस चीज़ों को सोचना उनके ऊपर ही डिपेंड करता है, जो नाम धर के गा रहे हैं। माहौल बहुत ख़राब चल रहा है भोजपुरी का अपना खास करके। और अभी तो इस तरीके की हो गई है कि हम लोग कभी बोले ना कि हम भोजपुरिया कलाकार हैं तो खुद भी अब गिल्टी फील होने लगी है। फिर कह देना कि आप कौन सा गाना गाती हैं, कहाँ से हैं आप? तो हम बिहार से हैं। भोजपुरी गाना गाती हैं? तो हाँ मैं भोजपुरी गाना गाती हूँ। तो ऐसे तरीके से देखता है लोग कि अरे भाई मतलब भोजपुरी, तो लोगों ने लोग सिर्फ भोजपुरी में ये देख लिए हैं कि भोजपुरी में सिर्फ गलत ही है, जो भी है गलत है, जो भी है अश्लील गाने हैं, जो भी है भोजपुरी के लोग गलत होते हैं, भोजपुरी के कलाकार गलत होते हैं, चाहे जो भोजपुरी सुनता है वो गलत होता है। यहीं तक सिमट के रहे। जैसी माहौल अभी भोजपुरी में है हमारी, हमको नहीं लग रहा कि इस तरीके से सारी जितने लोग यदि कोशिश भी किए हैं, मेहनत कर रहे हैं कि भोजपुरी को आगे बढ़ाया जाए, तो जिस तरीके से माहौल हो पा रहा है, चल रहा है, अभी आने वाले टाइम पर बहुत दिक्कत हो। जहाँ भी जाइए लोग जातिवाद गाने मांगने लगे हैं। जिसका कार्यक्रम हो, यदि जाति का किसी का कार्यक्रम है तो वो जातिवाद गाने सुनने के लिए बोलने लगते हैं, या मतलब जिस टाइप के गाने चल रहे हैं। तो बाई द वे बाकी जगह तो जितने लोग हैं जो हमको जानते हैं कि अभी हमारे साथ भोजपुरी के
तेज स्टार का है, जनाब नीशा उपाध्याय जी हैं, जो कि महिंद्रा शोरूम में आए हैं गाड़ी लेने के लिए। आइए इनसे कुछ खास बातचीत करेंगे। भोजपुरी का बहुत सारी जानकारी। सबसे पहले आप बहुत बहुत धन्यवाद आपको, और ख़ासकर जितने भी देखने वाले आपके यूट्यूब से हमारे प्यारे भगवान रूपी जनता जनार्दन है, उनको भी आपकी निशा का तरफ से प्रणाम है और आपका भी प्रणाम। सबसे पहले आपको बधाई हो कि नया गाड़ी बहुत कौन सा गाड़ी ले रहे हैं? स्कॉर्पियो S11 क्लासिक है। अभी एक मतलब आपके पास आए हैं एक भोजपुरी को लेकर, भोजपुरी के जो अभी मुद्दा चल रहा है उसको लेकर आए थे। हमारी भोजपुरी में दो गुटों में बट गई है, इससे मेरी भोजपुरी की छवि कहीं ना कहीं धूमिल हो रही है। इस पर अभी क्या रहा है? बटी तो नहीं है, भोजपुरी भाषा हमारी हमेशा से शुरू से अव्वल है। और जहाँ तक रही सवाल जो इस तरीके से कर रहे हैं, तो पहली बात उस बात पे ध्यान नहीं देना है। जो गलत चीज़ें वो बहुत जल्दी ख़त्म भी हो जाएगी। और भोजपुरी भाषा को कोई हमारा ख़राब करने की कोशिश कर रहा है तो भैया आपसे अनुरोध है कि इस चीज़ों को मत करिए, क्योंकि उसको संवारने में बहुत टाइम लगता है। और हम सब मिल कर के सोच रहे हैं कि कैसे भी भोजपुरी को हम लोग 8वीं अनुसूची में लाएँ। और इस तरीके से होगा तो फिर बड़ी दिक्कत होगी, बड़ी मुश्किल होगी। तो सबसे हाथ जोड़ करके अपील है कि अपनी भोजपुरी भाषा को बचाइए, इस तरीके की गंदगी मत फैलाइए आप लोग। जो आप 8वें अनुसूची की बात कर रहे हैं, इधर देखा जाए तो कलाकार अपने में लड़ रहे हैं, उस तरीक़ा से मेरी भोजपुरी भाषा 8वें अनुसूची में जा सकता है? बिल्कुल नहीं जाएगा। ऐसे होगा तो कैसे जाएगा, क्योंकि एकता में बल होती है कहा जाता है। तो उसके लिए हम सभी कलाकारों का एक दूसरे में बॉन्डिंग होना बहुत ज़रूरी है, एकता होना बहुत ज़रूरी है। नहीं होगा तो फिर बहुत दिक्कत है, क्योंकि ऐसे भी अपने भोजपुरी को लेके विरोधी बहुत हैं, बहुत सारे लोग। और जबकि हमारी भोजपुरी भाषा हर जगह बोली जाती है, सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा है। और सब लोग, इतनी मीठी भाषा है हमारी भोजपुरी। और जब हम आपस में ही सारे कलाकार, भोजपुरी कलाकार मिल कर के इस तरीके से करेंगे तो फिर तो बहुत दिक्कत है, आने वाले टाइम पे बहुत दिक्कत होगा। और हम सबको मिल कर के भोजपुरी भाषा को बचाना है, संभालना है। सबसे यही अपील रहेगी कि प्लीज़ इस तरीके की अफवाहें ना फैलाएं, इस तरीके की झगड़े लड़ाई आपस में सारे कलाकार मत कीजिए। पता नहीं क्यों ये क्या चल रहा है ट्रेंड में, ये तो मुझे भी नहीं समझ में आ रही है कि जिसको देखिए एक दूसरे से नफरत है, एक दूसरे से दुश्मनी है। ये क्या है, जबकि सबका किस्मत अपना अपना है, सबका किस्मत अलग है। आज 2 रोटी हो सकता है आप मेरे से ज़्यादा खा रहे होंगे, ये आपकी किस्मत है। 2 रोटी हम कम खा रहे हैं, ये हमारी किस्मत है। आने वाला टाइम सबका आता है, तो टाइम का इंतज़ार करिए, सब्र का इंतज़ार करिए, मेहनत करिए। मेहनत जो जितना करेगा उतना तो फल पाएगा ही। जी। अच्छा, अभी जो गाना निकाले हैं किसी को नाम लेकर, कहाँ तक ये सही है? किसी का नाम लेकर, किसी माँ बहन बेटी का नाम लेकर, उससे प्रॉब्लम ये होता है कि राह चलते बेटी जो है उन पर कमेंट लोग करते हैं गाना गाकर, ये कहाँ तक सही है? ये तो सरासर गलत है, इस पे तो हम भी है कहेंगे। लेकिन कभी ऐसे जो भी ये नाम धर के गा रहे हैं तो प्लीज़ आप इस तरीके से मत करिए। हो सकता है आने वाले टाइम पर आपके भी घर में, आपके भी रिलेशन में कोई इस नाम के हो, तो हो सकता है आज आपने किसी और के ऊपर गाया है, कल वही गाने को कोई आपके रिलेशन वाले लोगों को नाम धर के बुलाए, उस तरीके के उस गाने को नाम धर के बुलाए। बहुत दिक्कत है। इस चीज़ों को नाम धर के मत गाइए प्लीज़। भोजपुरी में तो ऐसे ही बहुत सारे गाने चल रहे हैं। एक तो अभी जातिवाद चल रहा है, देख ही रहे हैं। फिर अभी ये नाम वाला नया मैटर आया है, और अभी खेसारी जी की बेटी का भी नाम लिया गया है गाने में, रात में लाइव आकर के। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी देखे हैं पवन जी का भी लाइव, पवन जी भी सपोर्ट किए हैं, और भी बहुत सारे कलाकार सपोर्ट किए हैं, हम सब भी सपोर्ट कर रहे हैं। तो हम सब कलाकार हैं, हम सब आपस में विरोध ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। और किसी के ऊपर नाम रख करके गाना और ये चीज़ें, यदि किसी से आपसे दुश्मनी है, चाहे हमसे हो, किसी से भी हो, तो एक दूसरे को कॉल का ज़रिया है, आप एक दूसरे से बोल सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, या ज़्यादा हुआ तो आप मिल भी सकते हैं। मिल करके दुश्मनी निभाइए। ये एक दूसरे के परिवार पे टिप्पणियाँ करके या उनकी माँ बहन को गाली दे करके आप लोग झगड़ा कर रहे हैं, आप लोग आपस में लड़ाई कर रहे हैं, और उस बीच में खुद नहीं आकर के अपने बीवी बच्चे को या घर की औरतों को उसमें बीच में ला रहे हैं। तो ये तो हर जगह से गलत है ये, बिल्कुल। अच्छा, जो गाने को विरोध करते हैं लोग, उस गाने का व्यू ट्रेंडिंग हो जाता है, वायरल हो जाता है। अगर उसी गाने को विरोध ना करके बढ़िया गाने को प्रमोट कर दिया जाए, तो क्या नहीं लगता कि जो अश्लीलता चिल्लाते हैं वो खत्म हो सकता है? जैसे कि बाय द वे मान लीजिए आप आए, ठीक, आप एक रिपोर्टर हैं, सबसे बड़ी बात है प्रमोशन आपके यहाँ से स्टार्ट हो रहा है कि आप हमसे मिले, फिर 10 आदमी से मिलेंगे। अब एक गाने को 10 लोगों से पूछे आप, अब जितने व्यूज़ आपके यूट्यूब पर गया, तो अब लोग सोच रहे हैं अरे भाई इनके न्यूज़ से ये वाला गाना चल रहा है, ये विवाद मतलब बहुत अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है, क्या बातें हैं। वो लोग देखेगा, लोग फिर वो गाना सुनेगा। जो नहीं भी सुना होगा वो आपके माध्यम से सुना कि अरे ये वाला गाना है, तो उसी का व्यूज़ बढ़ने। तो जितने भी हमारे रिपोर्टर लोग भी हैं, उन लोग से भी कहना चाहिए
चाहेंगे कि जो विरोध कर रहा है, चाहे जो विरोधी गाना हो, चाहे जो भी चीज़ हो, आप लोग भी उसका अब किसी से पूछना या किसी से बोलना ये सब छोड़ दीजिए, क्योंकि आप लोग एक प्रमोशन के ज़रिया हैं। आप लोग अच्छे-अच्छे गानों को आप लोग प्रमोट कीजिएगा ना, अच्छे कलाकारों से कहीं भी जाइए, किसी से इंटरव्यू लीजिए तो उससे अच्छे गाने का पूछिए, कह रहे सरदा सिन्हा का ये गाना, सरदा सिन्हा जी का ये गाना आया था, पवन जी का अच्छा ये गाना आया था, खेसारी जी का ये गाना अच्छा आया था। चाहे भोजपुरी में जितने अच्छे गाने हैं उसको लेकर के किसी से पूछिए, तो फाइनली है कि अच्छा वो बोलेगा ही। गलत भी बोलने वाला उसको भी अच्छा बोलना ही पड़ेगा, और कमेंट्स भी अच्छे आएंगे अच्छे गाने के प्रमोटर। देखिए कि पिछला बार ढोंड़ी छिलदा बज रहा था तो खेसारी भैया को कोला लाकर ढोंड़ी छिलदा को बैठा दिए। फिर ढोंड़ी भाई कुछ गाना बज रहा था तो पवन भैया हरी हरी ओढ़नी लाकर उसको बैठा दिए। अभी ये डिम्पलवा बज रहा था तो भैया का पुदीना 2 आया है तो वो बैठाया नहीं। बड़े कलाकार उस गाने को बैठाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ यूट्यूबर, कुछ हमारे जैसा मीडिया भाई लोग उसको प्रमोट करके बढ़ा रहे हैं। ये कहाँ तक अभी सही है? मीडिया ही सबसे ज़्यादा है, क्योंकि बहुत सारी, ऐसा नहीं कि सिर्फ जेंट्स ही नहीं, लेडीज़ भी अभी आजकल प्रमोट आ गई हैं। जो भी है लेडीज़ लोग भी अभी देख रहे हैं हमकी न्यूज़ लेकर के। मैं तो ऐसे इंटरव्यू बहुत कम करती हूँ, बहुत कम। अब मैं विवाद में रहती भी नहीं हूँ, आप देखते ही हैं, मैं बड़ी सब चीज़ों से दूर रहती हूँ, क्योंकि हो सकता है कभी किसी चीज़ से गलत बुला जाए या कोई चीज़ है तो कंट्रोवर्सी रहना मुझे मतलब अच्छा भी नहीं लगता है। और ख़ासकर रिपोर्टर लोग जितने हैं, जो भी अश्लील गाने हैं या जो चीज़ें हैं उसको प्रमोट कर रहे हैं, वो व्यूज़ बढ़ रहा है और उसी चीज़ को लोग सुन रहा है। और अच्छी चीज़ें हैं उसको आदमी देख नहीं पा रहा, सुन नहीं पा रहा। जो भी हमारे स्टार कास्ट में है, जो भी हमारे कलाकार, सब लोग अब उस चीज़ों को चेंज कर रहे हैं, और नहीं करेंगे तो आने वाले टाइम पर जो भी हम लोग को देखने को मिल रहा है, सब लोग तब कल को यही होगा कि कोई भी अपनी बेटी का नाम नहीं धरेगा कि हम इस नाम से क्या तुमको रखें। कल हो सकता है तुम्हारे नाम पे भी गाने आ जाएं, तो फिर कैसे चलेगा? फिर बिना नाम के कोई कैसे अपने बेटी को बुलाएगा? ये सबसे बड़ी बात है। तो इस चीज़ों को सोचना उनके ऊपर ही डिपेंड करता है, जो नाम धर के गा रहे हैं। एक ने गलती, और एक सबसे बड़ी बात है अपने भोजपुरी में कलाकारों का कहें तो, कि एक ने गलती किया उसके ऊपर सब गलतियां करने लगते हैं। उसने यदि एक नाम रखा तो उसको तो हम लोग हो सकता है कोई कह के या उनको समझा बुझा के बंद करवा दे, लेकिन अब तक यूट्यूब पर देखने को मिल जाता है फलना के नाम से, चिल्ला के नाम से, मतलब एक पर एक हज़ारों गाने, एक ट्रैक पे कई सारे गाने मिल जाएंगे आपको, और हर नाम से, हर जातिवाद का। तो ये सब गलत है, क्योंकि इसको आप ही लोग सुधार सकते हैं, हम क्या ही बोले। अच्छा, ये सारी चीज़ हो रही है भोजपुरी में, हमारे बड़े सुपरस्टार, बड़े कलाकार क्यों नहीं मंत्री जी जितेंद्र जी से बैठ के इस पर बात कर रहे हैं? करना तो पड़ेगा, और खासकर जिस तरह भी माहौल बन गया, लग रहा है कि कहीं मर्डर भी हो जाए या कुछ भी, जिस तरह भी माहौल बन रहा है। अभी माहौल बहुत ख़राब चल रहा है भोजपुरी का अपना, खास करके। और अभी तो इस तरीके की हो गई है कि हम लोग कभी बोले ना कि हम भोजपुरिया कलाकार हैं तो खुद भी अब गिल्टी फील होने लगी है, बहुत। हाँ, क्योंकि अगले की नेचर, अगले की भाषा, कोई कह देना कि आप कौन सा गाना गाती हैं, कहाँ से हैं आप, तो हम बिहार से हैं, भोजपुरी गाना गाती हैं, तो हाँ मैं भोजपुरी गाना गाती हूँ। तो ऐसे तरीके से देखता है लोग कि अरे भाई मतलब भोजपुरी, तो लोग सिर्फ भोजपुरी में ये देख लिए कि भोजपुरी में सिर्फ गलत ही है, जो भी है गलत है, जो भी है अश्लील गाने हैं, जो भी है भोजपुरी के लोग गलत होते हैं, भोजपुरी के कलाकार गलत होते हैं, चाहे जो भोजपुरी सुनता है वो गलत होता है। तो बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है इससे अपने भोजपुरी को लेकर के। तो इस सब को संभालना भी हम ही लोग को, हम सभी कलाकार और हमारे जनता जनार्दन जो भी है। हो सकता है कलाकार से गलती हो तो जो भी हमारे भगवान रूपी श्रोतागण है वो समझ सकते हैं, क्योंकि समझाने का जो बड़ा होता है वो समझाता है, और यदि जनता से कुछ चीज़ें होती है तो पब्लिक को, हम लोग को, कलाकार जब को समझना चाहिए कोई चीज़ों को। तो दोनों की ज़रूरत है सपोर्ट की, दोनों एक दूसरे को समझना पड़ेगा। अच्छा, कहीं कहीं नहीं लग रहा है कि ऐसे गाना गा कर लोग चाहते हैं कि हम तुरंत में सुपरस्टार बन जाए? यही छोटा सा जरिया, और बाकी लोग 8-10 साल मेहनत करके स्टार बनते हैं। क्या लग रहा है? अभी दौर भी चल रहा है, जो अश्लील गाने गा रहे हैं उसका देखिए व्यूज़ कितना ज़्यादा हो जा रहा है। अब व्यूज़ जा रहे हैं तो लोग सोच रहे हैं कि अरे भाई हमने अच्छा गाना गाया। अब मैं निशा उपाध्याय हूँ, मेरा तो कोई गाना ऐसे हिट नहीं हुआ है, नो डाउट। क्योंकि मैं अधिकतर गाना जितना भी है मेरा दहेज प्रथा पे गाना है, चाहे वैसे गाने हैं जो घर में झूमर वगैरह नहीं होता, शादी विवाह में आप लोग सुनते होंगे, उस टाइप के गाने मैं अधिकतर गाती हूँ। तो वैसे गाने कौन भाई डीजे पे बजाएगा, या कौन, जिनको डांस करना शादी विवाह में, तो देखिए वहाँ पे अश्लील गाने ही अधिकतर बजते हैं। उसी गाने पे उनकी बीवी बच्चे सब डांस कर रहे हैं। लेकिन वही गाने यदि हम लोग कोई अच्छा गाना गाए हैं, ऐसे गाने जो झूमर घर में आदमी बजता है, सुनता है, उस गाने को लोग
बजा ही नहीं पाएंगे। पता नहीं उस गाने को बजा करके डांस करने में या सुनने में उन लोगों को बुरा लगता है। तो कुछ गलतियाँ हमारे श्रोतागण में भी है, कुछ ही लोगों की, सबको नहीं बोल सकती, लेकिन कुछ लोगों की है जो उस गाने को बढ़ावा देते हैं। तो इसीलिए अभी कलाकार भी यही सोच रहा है कि भाई हम अच्छे गाना गा करके रखे हुए हैं, लेकिन उसका व्यूज़ ही नहीं जा रहा है। चैनल वाले भी हैं, कंपनी वाले हैं, तो वो भी यही देखेंगे कि भाई वो गाई हैं तो उनका व्यूज़ नहीं आ रहा है, वहीं उस दूसरी लड़की ने ऐसा गाना गा दिया तो उसका व्यूज़ इतना आ रहा है। तो इस तरीके से है। तो अभी जो भी नई आ रही हैं लड़कियाँ, वो यही सोच रही हैं कि मैं अश्लील गाऊंगी या गाऊंगा तो जल्दी हिट हो जाऊंगा, क्योंकि उसके व्यूज़ अच्छे हैं। थंबल कुछ अलग लगा देंगे या बात इस तरीके से हो जाएगा, वो गाना हिट कर जाता है। अच्छा, इस तरीका से जिस तरीका से हमारी भोजपुरी अभी चल रही है, क्या लग रहा है कि आगे बढ़ पाएगी फिर, या यहीं तक सिमट कर रह जाएगी? यहीं तक सिमट कर रह जाए। जैसी माहौल अभी भोजपुरी में है हमारी, हमको नहीं लग रहा कि इस तरीके से सारी जितने लोग यदि कोशिश भी किए हैं, मेहनत कर रहे हैं कि भोजपुरी को आगे बढ़ाया जाए, तो जिस तरीके से माहौल हो पा रहा है, चल रहा है अभी, आने वाले टाइम पर बहुत दिक्कत होगा, कभी नहीं जा पाएंगे, फिर आगे हम लोग बढ़ा ही नहीं पाएंगे। क्योंकि ऐसे भी भोजपुरी में तो अब उस तरीके के कलाकार रहे ही नहीं जैसे पहले होते थे। और सब पहले एक दूसरे का सपोर्ट करते थे, एक दूसरे का मदद करते थे। गाने भी उस तरीके के होते थे कि आप सर्व समाज में बैठ के देख सके, सुन सके। और मैं तो एक स्टेज की कलाकार हूँ, मैं स्टेज पे परफॉर्मेंस करती हूँ। बहुत दिक्कतें होने लगी है अब आजकल के दौर में, जहाँ भी जाइए लोग जातिवाद गाने मांगने लगे हैं। जिसका कार्यक्रम हो, यदि जाति का किसी का कार्यक्रम है तो वो जातिवाद गाने सुनने के लिए बोलने लगते हैं, या मतलब जिस टाइप के गाने चल रहे हैं। तो बाई द वे बाकी जगह तो जितने लोग हैं जो हमको जानते हैं कि हम वो गाने नहीं गाते हैं, तो वो तो समझ जाते हैं। और जो नहीं जानते हैं तो कभी कभी हमारी भी एक दो बार, ऐसा ज़्यादा तो मेरा होता नहीं है, क्योंकि लोग मुझे जानते हैं कि मैं किस टाइप के गाने गाती हूँ। रात रात भर मंच 5 घंटे 4 घंटे 5 घंटे यदि मंच संभाल के आती हूँ, तो मेरे गाने सब लोग जानते हैं कि मैं किस तरीके की मंच पर गाना गाती हूँ। तो ये मुझे बेहद खुशी होती है कि अभी श्रोता उस तरीके के हैं। अच्छा, जो भी मुझे मानते हैं, अब मैं अपने खुद को बहुत प्राउड फील करती हूँ कि मेरे इस तरीके के गाने भी मेरे फैंस मुझसे सुन लेते हैं। आपकी हम राय चाहेंगे कि जिस तरह हमारे भोजपुरी में कलाकार आपस में मतभेद कर लें, अब क्या किया जाए कि सभी फिर एक हो जाए पीछे जैसा? हम लोग तो कुछ नहीं कर सकते आपकी राय जान। हाँ, वही बोल रहे हैं, हम लोग तो कुछ नहीं कर सकते। मैं जैसे कलाकार हूँ तो बस मैं अपील कर सकती हूँ। अब कलाकारों के मन में क्या चल रहा है, क्या चलता है, ये तो हम लोग नहीं जान सकते हैं। लेकिन एक कलाकार होने के नाते बस इतना ही चाहूँगी कि हम सब एक हैं। आप सबसे बस इतना ही विनती है कि किसी को देख करके आगे बढ़ते हुए देख करके जलिए मत। सबका अपना किस्मत है, सब किस्मत से आगे बढ़ते हैं। किस्मत से ज़्यादा कभी किसी को मिला नहीं है। तो सबका टाइम आता है, टाइम जैसे जैसे सबका आएगा सब आगे बढ़ेंगे, कोई वो नहीं है। चाहे जिसको कम मिल रहा है उतना ही में खुश रह के देखिए, बहुत खुशी मिलेगी आपको। जितना चाहत आप करेंगे ना कि मुझे इतना चाहिए, आज मुझे स्टार बन ही जाना, नहीं आज मैं, कल मुझे इतना रुपए कमा लेना है, कल मुझे इतने करोड़ कमा लेना है। तो इस चीज़ों को मन से निकाल लीजिए। जितना मिले ना उतना में खुश रह के देखिए। खुशी छोटी छोटी चीज़ें में ज़्यादा मिलती है। जो जितना नाम कमा लेता है, जितना बड़ा हो जाता है, अच्छा उतना ही उसको टेंशन भी होता है। उससे पूछिएगा कि कितना टेंशन में लोग ज़िंदगी जीता है। और जो कम पैसे में है ना, कम नाम में है, वो सुकून की ज़िंदगी अपने परिवार के साथ जी पाता है। तो इस तरीके से सब एकता बनाइए कलाकारों से, बहुत अच्छा रहेगा। हम चाहेंगे कि आप जो दिल के करीब है वो एक गाना था दर्शकों में। और मेरे दिल के करीब तो बहुत सारे गाने हैं, लेकिन अभी कलाकारों की जैसे बात चल रही है और जैसे हमारी जनता जनार्दन से, तो एक छोटा सा मैं गाना उनके लिए गाना चाहूँगी कि ज्योत से ज्योत जलाते चलो, ज्योत से ज्योत जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, कि राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। प्रेम की गंगा बहाइए, एकता में बहुत बल होता है। सब मिलजुल करके रहेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा सच्ची। जैसे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? बस दर्शकों से भी यही चाहेंगे, दर्शक की हमारी कोई गलती नहीं है। अभी तो कलाकार में ही इस तरीके की बातें चल रही है, क्योंकि दर्शक तो हमारे भगवान है और क्षमा ये लोग जानते हैं कि किसको क्षमा करना है, क्या करना है। तो इनके ऊपर तो सारी चीज़ें डिपेंड है। बस जो भी जिस तरीके की है, हम लोग को रह करके सब पहले तो हम कलाकारों को एक होना बहुत ज़रूरी है। जनता जनार्दन तो हमारे हैं ही, वो तो उनके बारे में तो क्या ही बोलूँ, वो लोग तो ही हैं कि ज़ीरो से हीरो सबको बनाते हैं। तो बस आप लोग ऐसे ही प्यार आशीर्वाद देते रहिए। जो गलत है उसको मतलब सपोर्ट
मत कीजिए, जो सही है उसको सपोर्ट कीजिए आप लोग, और अपना प्यार आशीर्वाद देते रहिए ऐसे। टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपको भी, और मैं आज गाड़ी ले रही हूँ इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया मेरे पूरे जनता जनार्दन को कि आपके आशीर्वाद से ही मैं गाड़ी ले पा रही हूँ। सो बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग ऐसे प्यार आशीर्वाद देते रहिए कि मैं हमेशा मदद करना मुझे लोगों को बहुत अच्छा लगता है, और हमेशा ऐसे ही जो भी जितना कमाऊँ इतना कमाऊँ सबकी मदद करती रहूँ और आप लोग के प्यार आशीर्वाद पाती रहूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।